गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग होने वाला है कि हम लोग गए थे आज इस्कॉन मंदिर। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि अहमदाबाद का इस्कॉन मंदिर कैसा है। तो हम लोग घूम फिर के आ गए, फिर हम लोग थोड़ा थक गए थे तो हम लोगों ने खाना वाना सब खा लिया था, लेकिन मैंने सोचा कि रात को चाय पी लेते हैं क्योंकि गुजरात में चाय बड़ी चलती है। तो हमारी भाभी को भी अब आदत हो गई है चाय पीने की। भाई हेलो करो। हेलो। तो हम लोग पी रहे थे चाय और अब आप देखिए कि अहमदाबाद का इस्कॉन मंदिर कैसा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है बाहर से इस्कॉन मंदिर। जहाँ पे एंटर होते ही हमको दिखा कि बहुत सारे ऐसे टेंट के लिए तैयारियां हो रही हैं। शायद यहाँ पे डेकोरेशंस लगेंगी क्योंकि जन्माष्टमी भी आने ही वाली है। और ये है मेन मंदिर का गेट जहाँ से हम लोग मंदिर में एंटर हो सकते हैं। यहाँ पे दो मूर्तियाँ लगी हुई हैं। पास में गोविंदास रेस्टोरेंट का मेन्यू लगा हुआ है जहाँ पे बाहर से डिवोटीज आके खाना खाते हैं, तो यहाँ पे उस अकॉर्डिंग फूड मिलता है। और फिर उसके बाद जब हम अंदर चलेंगे तो मंदिर के अंदर की साइड दो दीवारें हैं, जहाँ पे दो दीवारें क्या बहुत सारी जगह है जहाँ पे भगवान की सिर्फ मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ लगी हुई हैं। मतलब वो शायद आर्टिस्ट ने बनाई हैं किसी, क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर ऐसे पिक्चर्स जो कि अलग अलग रूप डिपिक्ट कर रही हैं भगवान के। शायद कृष्णा जी के जो भी अवतार रहे होंगे उन्होंने इन पिक्चर्स के थ्रू उनको डिपिक्ट करा है कि वो क्या कैसे क्या थे। उसके बाद दूसरी हम वॉल पे जाएंगे तो दूसरी वॉल पे भी विष्णु भगवान और कृष्ण जी के ही बहुत सारे रूप हमें देखने को मिलेंगे। और पास में थी गौ माता जहाँ पे आप सेवा पात्र भी था, जहाँ पे आप चाहें तो गौ माता के लिए दान भी कर सकते थे। उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे तो हम वहाँ पे थे कृष्ण भगवान के अलग अलग 3 कॉलम्स बने थे। उसमें एक कॉलम में थे ये कृष्ण भगवान के एक स्वरूप। फिर नेक्स्ट में हम लोग गए तो राधा कृष्ण की मूर्ति थी और श्रीनाथ जी की भी मूर्ति थी, जहाँ पे 3 अलग अलग पंडित इन तीनों जगहों पे पूजा करते हैं इन तीनों कॉलम्स में। उसके बाद हम लोग जैसे ही आगे चले तो वहाँ पे थी राम सीता का परिवार, जो इसमें थे लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी और हनुमान जी। तो यहाँ पे भी ये एक कृष्ण जी का स्वरूप था। उसके बाद हम लोग गए तो वहाँ पे बहुत सारा डेकोरेशन हो रखा था और लड्डू गोपाल जी बिठा रखे थे झूले पे, जिन्हें लोग जो भी बाहर से आ रहे थे झूला दे रहे थे। हम लोगों ने भी झूला दिया पर मैं क्लिप नहीं ले पाई झूला देने की, क्योंकि हम लोग झूला दे रहे थे उस टाइम। और लड्डू गोपाल जी को झूला के तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है कि मन ही नहीं करता कि कुछ और करो। उसके बाद वहाँ पे कुछ प्रवचन भी चल रहे थे और सामने थी आर्ट गैलरी जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं कृष्णा से रिलेटेड। और फिर ऊपर की दीवारों पे भी बहुत अच्छी कारीगरी हो रखी थी जिसमें बहुत सारे भगवान के स्वरूप थे। उसके बाद हम लोग बैठ के ये प्रवचन सुन रहे थे थोड़ी सी देर, और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे आपको बैठे हुए दिखेंगे, वो भी बैठ के चुपचाप सुन रहे थे। उसके बाद हम लोग गए बाहर, बहुत टेस्टी प्रसाद मिलता है खिचड़ी का, जो कि दिया जाता है इस्कॉन मंदिर में। बहुत ही टेस्टी खिचड़ी होती है, बहुत बेस्ट प्रसाद में तो बहुत ही स्वाद होता है, पर यहाँ की खिचड़ी बहुत ही टेस्टी है, जिसे फिर हम लोगों ने ली। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बैठ के वहाँ पे खिचड़ी खाई। देखे भाभी और बाबू जाते हुए खिचड़ी को लेके। इस्कॉन मंदिर का आज का ब्लॉग तो बहुत ही अच्छा लगा, इस्कॉन मंदिर घूम के और वहाँ की खिचड़ी खा के, है ना भाभी? और अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा लेटेंगे, फिर मैं तो थोड़ा सा फ़ोन देखूंगी और भाभी बात करेगी और भाभी भी बात करेगा, और फिर हम लोग सोने चले जाएंगे। और कल है रक्षाबंधन, तो कल का व्लॉग आएगा रक्षाबंधन के ऊपर। और हमारे इस चैनल को क्या करिए, लाइक सब्सक्राइब, चैनल को लाइक और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।